श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी बीरबल की बेटी आगरा में रहती। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रसिक प्रिया है। ये मदोन्मत्ता के भाव रूप है। श्री ठाकुर जी की अंतरंग सखी है। ताते श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी आगरे पांव धारे। तब एक वैष्णव के घर उतरे। ताके पास बीरबल को घर हतो। सो उष्णकाल के दिन हते। श्री गुसाई जी छज्जा जरोखा में बैठे हते। तब जरोखा में ते बीरबल की छोरी ने देखो तो अद्भुत स्वरूप देखियो। तब या के मन में आई जो इनके सेवक हुजिए तो भलो है। ता पाछे अपने पिता से पूछी जो तुम कहो तो हो श्री गुसाई जी के शरणी जाऊं और सेवक होऊं। तब बीरबल ने कहो जो सुखेंज हो। पाछे वह पुरुषोत्तम दास के घर की स्त्री सो जाई के मिली। वे श्री गुसाई जी की सेवकिनी हती। उनसो कहो जो तुम मेरी विनती श्री गुसाई जी सो जाई कहो जो मोको सेवक करे। तब उन स्त्री ने श्री गुसाई जी सो विनती करी जो महाराज बीरबल की बेटी विनती करती है जो मोको नाम निवेदन करवाओ। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो भले। पाछे नाम दीनो। तब श्री गुसाई जी सो बीरबल की बेटी ने आत्म निवेदन की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो काल ही व्रत करी तब आत्मनिवेदन करवावेंगे। पाछे व्रत करियो ताकि दूसरे दिन आत्मनिवेदन करवायो। ता पाछे श्री गुसाई जी एक मास वहां रहे तो नित्य कथा कहते। तो बीरबल की बेटी वैष्णवन की स्त्री में बैठी कथा सुनती। सो जितनी बात श्री गुसाई जी कहे उतनी बात सब हृदय में लिखी राखे। ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। ता पाछे श्री गुसाई जी तो श्री गोकुल पांव धारे। पाछे यह उनके घर रात्रि को वैष्णव और आवे तो भगवत वार्ता करे। तब उन स्त्री में बैठी के यह सुने। उन वैष्णवन की स्त्री सो घनो मिलाप राखे और मिली के चले। सो एक समय पृथ्वीपति ने बीरबल सो पूछ्यो जो बीरबल साहिब कौन रीति सो मिलत हैं। तब वाने घने घने उत्तर दीने परी ठीक नाही परे और एक भी उत्तर पृथ्वीपति नाही माने। ता पाछे बीरबल ने घने घने स्वामीन सो पूछी वृंदावनीन सो पूछ्यो। सो सब पृथ्वीपति सो कहो परी ठीक नाही परी। पृथ्वीपति ने कहो जो ऐसी बात तो हो नाही मानो और या बात उत्तर को बेगी देहू नात्रु तेरो वित्त घर सब लूटी लेऊंगो। तब बीरबल महाचिंताग्रस्त हुई के बैठे। तब बेटी ने पूछियो जो बाबा तुम ऐसे अनमने काहे को हो। तब बीरबल ने कहो जो तुम या बात में कहा जानो राजकाज के उत्तर की कठिन है। तब बेटी ने कहो जो यह बात तो मोको सर्वथा कही चाहिए। ता पाछे हूँ समझूंगी तो उत्तर देऊंगी नात्रु नाही परी कही तो चाहिए। तब बीरबल ने अपनी बेटी से सब समाचार कहे जो पृथ्वीपति ऐसे पूछत हैं जो साहिब कौन रीति सो मिलत हैं। ताको उत्तर देत हो परिमानत नाही और जितने पंडित और स्वामी और वृंदावनी सबन सो पूछो परी उत्तर ठीक नाही परियो। तब पृथ्वीपति ने कहो जो या बात को उत्तर और प्रमाण देहू नात्रु घर और बार सब छीन लेऊंगो। ऐसे कहो ताते हूँ चिंतातुर हूँ और अब कहा उपाय कीजिए। तब वह बीरबल की बेटी ने कहो जो तुम श्री गोकुल श्री गुसाई जी पास गए हते उनसो पूछ्यो हतो। तब बीरबल ने कहो जो उनसो तो हो नाही पूछ्यो। तब बेटी ने कहो जो तुम श्री गुसाई जी श्री गोकुल जाही से पूछो जो या को उत्तर कहा देते हैं। यह उत्तर उन बिना नहीं मिलेगो। ईश्वर की बात तो ईश्वर ही जाने। चाहते तुम सर्वथा श्री गोकुल जाऊ तहाँ तुरंत ही उत्तर मिलेगो। या बात में संदेह मती करो। ता पाछे तुरंत ही बीरबल श्री गोकुल को चले। तो उत्थापन के समय आई पहुंचे। सो श्री गुसाई जी की खबरी वैष्णवन से पूछी। तब वैष्णवन ने कहो जो श्री गुसाई जी सेवा में है। तब बैठक में बैठी रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी सेवा सो पहुंची के बाहिर पांव धारे। तब बीरबल ने श्री गुसाई जी सो दंडवत करी के विनती करी जो महाराजाधिराज राज सो एक बात पूछनी है। तो आप एकांत बैठी के सुनो और हो कहो।
ता पाछे श्री गोसाई जी ने सबको दूर कीने पाछे सब समाचार कहे। जो पृथ्वीपति ने कह्यो जो याको उत्तर कहा है। तब श्री गोसाई जी ने कह्यो जो याको उत्तर तो हम और पृथ्वीपति मिले जब संदेह निवृत्त होई याते उनकी या बात की सुनी हुई की आतुरता होई तो वे मेरे पास आवेंगे तब हो याको संदेह निवृत्त करी देऊंगो। ताते तुम पृथ्वीपति सो कह्यो जो ऐसे कह्यो है जो तुम्हारो प्रायोजन होई तो तुम वहां जाओ ऐसे कही के यहाँ आवे तो यहाँ पठवाइयो हम उत्तर देंगे। तब बीरबल पाछे आगरे गयो ता पाछे पृथ्वीपति सो समाचार कहे पाछे बीरबल तो घर गयो ता पाछे पृथ्वीपति विचार्यो यह काम एकांत को है इसे विचारी के आप इकलो को पहचाने नहीं ऐसे इकलो ही घोड़ा पर ही चलियो। तो पिछली रात्रि में उठी के सहजी में असवारी को बहानो करी के हथियार बांधी के चलियो। सो श्री गोकुल आयो ता समय श्री गोसाई जी राजभोग धरी के स्नान संध्या करीवे को पधारे हते। श्री यमुना जी पे तथा पृथ्वीपति ने श्री गोसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गोसाई जी ने पहचानियो जो पृथ्वीपति आयो है। तब श्री गोसाई जी ने सबन को दूरी करी के ता पाछे पृथ्वीपति से पूछ्यो जो तुम कैसे करी के आए हो कहा पूछत हो सो पूछियो। तब पृथ्वीपति ने कह्यो जो साहिब कौन रीति सो मिलत हैं। तब श्री गोसाई जी ने कही जैसे हम तुम मिले। भाव प्रकाश या में यह कह्यो जो जैसे लौकिक में तुम पृथ्वीपति सबन सो बड़े हो तो और मनुष्य तुम सो मिलीवे की करे तब घने घने इनको प्रसन्न करीवे को उपाय करे परी तुम्हारी इच्छा बिनु तो मिलनो दुर्लभ है और कदाचित तुम मिलनो विचारो ताको तुम तुरंत ही मिलो और वाकी आरती भाजे और ऐसे हम तुमको मिलनो विचारे तो उपाय करे परी मिलनो कठिन है और तुम मिलनो विचारे तो तुरंत ही मिले। ऐसे जीव विचारत ही विचारत और उपाय करत घने घने दिन बीते परी मिलनो कठिन है और प्रभु जी विचारे जो जीव को हो मिलो तो या में कछु विलंब नाही। यह श्री गोसाई जी ने श्रीमुख से कह्यो। तब पृथ्वीपति ऐसे वचन सुनी के अत्यंत प्रसन्न भयो और कह्यो जो तुम्हारे सेवक लोग तुम्हें कन्हैया कहत हैं तो तुम साचे ही कन्हैया हो या बात में संदेह नहीं। ता पाछे कह्यो जो तुम कछु मोह पास मांगो मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब श्री गोसाई जी ने कह्यो जो हमारे तो काहू बात की इच्छा नहीं। तब और हूँ कह्यो जो भले परी मोह जैसी सेवा कछु तो आपकी कृपा करी के चाहिए ऐसे घने आग्रह हट करी के कह्यो। तब श्री गोसाई जी ने कह्यो जो भले ऐसो तुम बहुत हट करत हो तो एक घोड़ा ऐसो होई जो घरी में 5 कोच चले और बहुत सुधव होई चाल बहुत सुंदर हुई जो असवारी में चैन पावे और तुम्हारी ओर ते औरंगाबाद में एक मनुष्य रहे सो पार ही रहे श्रीनाथ जी द्वार जाई जब संग चले पाछे औरंगाबाद में घोड़ा राखे पाछे अपने घर जाई के पृथ्वीपति ने राजा टोडरमल को बुलाई के कहो जो अमू को घोड़ा ऐसी रीति से औरंगाबाद में राखो और वहाँ के हाकिम को लिखो जो या को खर्च और मनुष्य को खर्च और रोजगार सब अपने राजद्वार से पावे और घोड़ा को जतन वहाँ पर मनुष्य ऐसो रहे सो घोड़ा के साथ चले और जहाँ समय श्री गोसाई जी आज्ञा करे ता समय सिद्ध करी के राखे श्री गोसाई जी की आज्ञा में रहे। ऐसी कही के बहुत रीति सो भय बताए के कही जो या बात में रंचक हूँ चूको मती और या बात में चूक पड़ेगी तो मोते बुरो कोई नहीं ऐसे कही। ता पाछे जैसे पृथ्वीपति ने कह्यो तैसे ही राजा टोडरमल ने करियो। तो दिन घड़ी चारी चढ़े ता समय घोड़ा सिद्ध करी के श्रृंगार करी के पार श्री यमुना जी के तीर आनी ठाड़ी राखे। सो श्री गोसाई जी घर श्री नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार करी के गोपी वल्लभ भोग धरी के ता पाछे वस्त्र पहरी के नाव में बैठी के पार उतरी तुरंत ही घोड़ा पर असवार हुई के श्रीनाथ जी द्वार पांव धारे। तब तुरंत ही गोविंद कुंड में स्नान करी के श्री गिरिराज जी ऊपर पांव धारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी आदि स्वरूपन को श्रृंगार करी के गोपी वल्लभ भोग धरी के श्री गोवर्धन नाथ जी से विदा हुई के श्री गोकुल को पांव धारे। सो घोड़ा ते उतरी के नाव में बैठी के पार उतरे। तब घोड़ा मोहनपुर में जाई के बांधे। सो चारा घास दाना सब राजद्वार पे पावे और श्री गोसाई जी बैठक में वस्त्र सब उतारी के खवास को दे। ता पाछे आपू श्री गोसाई जी श्री यमुना जी में स्नान करी के अपरस ही में पांव धारे। सो श्री नवनीत प्रिया जी की आरती करे ता पाछे अनुसर कराई आप भोजन करे।
ऐसे प्रकार आप नृत्य करे। तो बीरबल की बेटी को श्री गोसाई जी के स्वरूप को ऐसो ज्ञान हतो, यह बात इन बिना कोऊ जाने नाही। सो वह श्री गोसाई जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम करी के जानती। ऊ बीरबल की बेटी श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र सेवकिनी हती, भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी की सेवकिनी बीरबल की बेटी आगरा में रहती। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम रसिक प्रिया है। ये श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखी हैं, इसलिए श्री ठाकुर जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो एक बार श्री गोसाई जी आप आगरा पधारे और बीरबल के घर के पास आपका मुकाम था। तब आप एक झरोखे में बैठे थे। तब वह बीरबल की बेटी को आपसी के अलौकिक दर्शन हुए। तब उनने अपने पिता से पूछा कि आप कहो तो मैं श्री गोसाई जी की शरण में जाऊं और उनकी सेवक हूँ। तब बीरबल ने कहा कि जरूर जाओ। तब वह पास के वैष्णव की स्त्री से मिली और सब बात कही। तब उनने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज, ये बीरबल की बेटी आपसे नाम निवेदन की विनती करती है। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके बीरबल की बेटी को नाम सुनाया और दूसरे दिन व्रत करा के निवेदन कराया। फिर श्री गोसाई जी एक मास वहां विराजे और आप नित्य कथा कहते, तो ये बीरबल की बेटी भी रोज आपसी के मुख से कथा सुनती और सब अपने हृदय में धारण करती। फिर आप तो श्री गोकुल पधारे और ये बीरबल की बेटी सब वैष्णव स्त्रियों के साथ मिलकर रोज भगवत वार्ता करती। फिर एक दिन पृथ्वीपति ने बीरबल से पूछा कि साहिब कैसे मिले। तब बीरबल ने बहुत उत्तर दिए, परंतु पृथ्वीपति ने एक भी नहीं माना। फिर बीरबल ने बहुत से स्वामियों और ज्ञानियों से पूछा, पर किसी का उत्तर पृथ्वीपति को सही नहीं लगा। फिर पृथ्वीपति ने बीरबल से कहा कि हमें इसका उत्तर जल्दी से देना, नहीं तो तुम्हारा घर बार सब लूट लूंगा। तब बीरबल तो महाचिंताग्रस्त हो गए और निराश होकर अपने घर में बैठे। तब बीरबल की बेटी ने उनसे पूछा कि बाबा, आप इतने चिंता में क्यों हो। तब बीरबल ने सब बात बताई। तब वह बेटी ने कहा कि आपने श्री गोसाई जी से यह प्रश्न किया। तब बीरबल ने कहा कि नहीं। तब बेटी ने कहा, आप उनके पास श्री गोकुल जाओ, वह इसका उत्तर अवश्य देंगे, क्योंकि ईश्वर की बात तो ईश्वर ही जानते हैं। तब बीरबल तुरंत ही श्री गोकुल पहुंचे। उस समय आप श्री गोसाई जी सेवा में थे। फिर जब आप बाहर पधारे, तब बीरबल ने श्री गोसाई जी को दंडवत करी और विनती करी कि महाराज, एक बात पूछनी थी। और कहा कि पृथ्वीपति ने पूछा है कि साहिब कैसे मिले और सब समाचार कहे। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि इसका उत्तर तो हम और पृथ्वीपति मिले तब उनको देंगे, और उनको उत्तर सुनने की आतुरता हो तो वो मेरे पास आए, तब हम उनको इसका उत्तर देंगे। तब बीरबल वापस आगरा गए और पृथ्वीपति से सब समाचार कहे। तब पृथ्वीपति तो रात्रि में अकेले ही घोड़े पर बैठकर श्री गोकुल की ओर चल दिए। तो जब पृथ्वीपति श्री गोकुल में आए, तब श्री गोसाई जी आप राजभोग धर के संध्या वंदन करने श्री यमुना जी के घाट पर पधारे थे। तब पृथ्वीपति ने श्री गोसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गोसाई जी ने पहचाना कि ये तो पृथ्वीपति आया है। तब श्री गोसाई जी ने सबको दूर करके पृथ्वीपति से पूछा कि तुम कैसे आए और क्या पूछने आए हो। तब पृथ्वीपति ने पूछा कि महाराज, साहिब कैसे मिले। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि जैसे हम तुम मिले। इसका अर्थ यह है कि जैसे लौकिक में तुम पृथ्वीपति सबसे बड़े हो, तो और सामान्य मनुष्य अगर तुमसे मिलने की इच्छा करे तो उसको बहुत उपाय करने पड़ते हैं, बहुत जतन करने पड़ते हैं। तब भी तुम्हारी इच्छा हो तो ही तुम मिलोगे, नहीं तो उसको तुम्हारा मिलना कठिन है। और अगर तुम किसी से सामान्य मनुष्य से मिलने का विचार करो तो तुरंत ही मिल सकते हो। वैसे ही अगर जीव प्रभु से मिलने का विचार करे तो उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ते हैं, और फिर प्रभु की इच्छा हो तो ही प्रभु मिलते हैं। और प्रभु की जिस जीव से मिलने की इच्छा हो जाए तो वह तुरंत ही जीव को मिल सकते हैं। तो जब श्री गोसाई जी ने श्री मुख से यह कहा, तब पृथ्वीपति ऐसे वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। और पृथ्वीपति ने कहा कि आपके सेवक आपको कन्हैया कहते हैं, तो आप सच में ही कन्हैया हो, इसमें संदेह नहीं है। तब पृथ्वीपति ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि हमको किसी बात की इच्छा नहीं है,
तब पृथ्वीपति ने बहुत आग्रह किया और कहा कि मुझे कुछ सेवा कृपा करके कहो। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि अब तुम बहुत हठ करते हो, तो एक ऐसा घोड़ा दो जो चाल में बहुत सुंदर हो और तेज चलने वाला हो, और एक मनुष्य भी उस घोड़े के साथ दो। तब पृथ्वीपति ने राजा टोडरमल को बुला के एक सुंदर घोड़ा श्री गोसाई जी के लिए तैयार करवाओ, और एक मनुष्य भी उसके साथ उनकी असवारी में राखो, और इसमें विलंब मत करना। तब राजा टोडरमल ने तुरंत ही यह कार्य किया। तो जब श्री गोसाई जी आप श्री नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार धर के, गोपी वल्लभ भोग धर के नाव में बैठकर उस पार उतरते, और तुरंत ही वो घोड़े पर बैठकर श्रीनाथ जी द्वार पहुंचते, वहां गोविंद कुंड में स्नान करके श्री गिरिराज जी पे श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचते, और श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार धर के, गोपी वल्लभ भोग धर के वापस श्री गोकुल आते। ऐसे आप नित्य करते, तो वह बीरबल की बेटी श्री गोसाई जी के स्वरूप को जानती, तो वह श्री गोसाई जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम करके जानती, तो वह बीरबल की बेटी श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।